दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है बैठक में। वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बैठक हो रही है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बैठक को लेकर? बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर जारी है। देखिए, बिल्कुल जया, करीब 3 घंटे का वक्त हो चुका है, बैठक जारी है। करीब 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल है। इसके अलावा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। विनोद तावड़े और राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अन्य नेता मौजूद हैं। तो ये जरूर है कि एक महत्वपूर्ण बैठक, और जो खास तौर से जो सीट शेयरिंग का फार्मूला एनडीए के साथ तय किया है बीजेपी ने, उसमें अब अपने हिस्से के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने हैं, करीब 102 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। और उससे पहले कोर कमेटी में एक गहन मंथन हो रहा है। चुनावी कैंपेन को लेकर भी चर्चा, आगे की रणनीति पर। चुनाव चूंकि एक बड़ा चुनावी मुकाबला बिहार का ये रन बनकर उभर रहा है, और इसलिए दिल्ली में जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनके ठीक पीछे के दृश्य आपको दिखा दूं। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर नेता बाहर आए और कुछ जानकारी मिल पाए, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से बैठक जो है वो लंबे समय से चल रही है। करीब 3 घंटे का वक्त हो चुका है। 11 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार ये बैठक अभी भी जारी है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ और भी वक्त लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आज की बैठक के बाद कल यानी रविवार को शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। तो अभी एक एक सीट पर बीजेपी मंथन कर रही है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उम्मीदवारों को लेकर जो नाम तय किए गए हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पहले चरण के उम्मीदवारों पर विशेष फोकस है, उसके बाद दूसरे चरण की, और शायद एक ही साथ सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। ये जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से खींचतान देखने को मिली है एनडीए खेमे में, चिराग पासवान हो या फिर जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उनके बीच फार्मूला सेट तो कर लिया है। लेकिन एक उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट आया है आज ही, और उन्होंने इस पे साफ कर दिया कि बातचीत अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों के साथ जो सीट शेयरिंग का ऑफर है, उसकी चूंकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए सस्पेंस बना हुआ है। तो लिहाजा नजरें लगी हैं कि आज और कल जो बैठकों के दौर जारी रहने वाले हैं, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। और शाम जब ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, संसदीय बोर्ड की बैठक जिसमें मोहर लगती है उम्मीदवारों के नामों को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी। तो अभी की जो बैठक है, फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और इस बैठक के बाद संभावना जताई जा रही कि कल यानी रविवार शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को यहाँ पर अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी, और इसी के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला भी सामने आ जाएगा। तो एक बड़ी बैठक दिल्ली में इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर वो जारी है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि बैठक अभी कोर कमेटी की जारी है और बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही। यानी कि जिस तरह से सत्ता पर बिहार में काबिज है, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहती है। और इसके साथ साथ आज ये भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रखा जा सकता है, ऐलान किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जया, जिस तरीके से सूत्र दावा कर रहे हैं कि सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी कुछ नेता अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं। ऐसे में कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है, और इसीलिए अंतिम जो तैयारियां उम्मीदवारों को लेकर वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो ये नाराजगी खबरें आई थी कि एनडीए के खेमे में चिराग पासवान की पार्टी की बात हो, तो वो भी उन्होंने एक सकारात्मक बयान बीते कल दिया था जब नित्यानंद राय से उनकी बातचीत हुई थी। नित्यानंद राय भी इस बैठक में शामिल बताए जा रही हैं। हालांकि जब हम यहाँ पर बैठक को देख रही हैं, तो ये भी चर्चाएं हैं कि इस बैठक के बाद और भी बैठक देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल ये बैठक
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले फिर से अंतिम रूप दे सकती हैं, क्योंकि लंबी चर्चा चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं कि क्या कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों के लिस्ट को फाइनल कर लेगी। लेकिन ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले अंतिम तौर पर निर्णय लिया जाएगा और इसी के साथ उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान भी आज कल में हो सकता है। यानी कल के बाद जब बैठक हो जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल तब तक सस्पेंस बना हुआ है, बैठकों के दौर लगातार देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।